सनातन धर्म में व्रत, हवन, यज्ञ सहित कई धार्मिक कार्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं में से एक होती है एकादशी का व्रत। नमस्कार भक्तों, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं एकादशी की। आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी के महत्व के बारे में और मुहूर्त के बारे में, कथा के बारे में भी बताऊंगी। हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन एवं वंदना करने की प्रेरणा देने वाला व्रत एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। वहीं पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत, हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फलदायी होता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता ये भी है कि इससे पूर्वजों और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही सनातन धर्म में जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ये व्रत इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इस दिन राजा हरिश्चंद्र ने व्रत रखकर सभी कठिनाइयों को अपने जीवन से दूर किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त की। एकादशी आरंभ हो रहा है 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को शाम 5:16 से और समाप्त हो रही है 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:05 पर। जया एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है 24 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक। पारण अवधि रहेगी 2 घंटे 17 मिनट तक। जया एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह से लेकर रात तक व्रत रखने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर तिल, रोड़ी, मिश्रित जल और अक्षत चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु पर पीले फूल चढ़ाने चाहिए और आरती करने के बाद विष्णु भगवान जी का अपने मन ही मन मनन करना चाहिए। जया एकादशी की कथा। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में मल्यबान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यबान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसे नृत्य करने लगी कि माल्यबान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यबान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गया। इंद्र की पुष्पवती और माल्यवान की अमर्यादिता कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे और पृथ्वी पर निवास करेंगे। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त होगी। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यह पिशाच योनि में इतने अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था कि एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलहार करके ही रह गए थे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए और स्वर्ग लोगों को चले गए। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए।
और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछने लगे। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप सबसे मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह सकते हैं। तो भक्तों, ये थी एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार भक्तों।